हेलो स्टूडेंट्स, हमने ये पढ़ लिया है कि जो मेन नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो क्या क्या होते हैं। मेन नेचुरल रिसोर्सेज आर फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, वाटर, कोल एंड पेट्रोलियम। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज हम वाटर को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, हमें सबको पता है वाटर बेसिक नेसेसिटी होती है सारे लाइफ फॉर्म्स की, चाहे वो हम ह्यूमन बीइंग्स हो, चाहे वो कोई और एनिमल हो या फिर प्लांट्स हो। ठीक है, अब हमारी कंट्री में कुछ पार्ट्स में के पास तो गुड रिसोर्सेज हैं फॉर वाटर, लेकिन देर आर सम पार्ट्स विच सफर फ्रॉम क्रॉनिक वाटर शॉर्टेज। ठीक है, तो जहाँ पर अवेलेबिलिटी अच्छी है वहाँ पर वो एरियाज क्या है, वो फ्लरिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्रॉप्स बहुत अच्छे हैं। लेकिन जहाँ पर शॉर्टेज है वाटर की, वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर पॉवर्टी होती है। वहाँ पर आपको बहुत अच्छे से दिखेंगे पुअर पीपल। क्यों? क्योंकि क्रॉप ग्रोथ अच्छी नहीं है। ठीक है, इसीलिए बहुत ज़रूरी है वाटर का प्रॉपर मैनेजमेंट होना, वाटर रिसोर्सेज का, ताकि एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो ऑफ वाटर टू ऑल पीपल इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। राइट। अच्छा, आपको पता है वाटर के सोर्सेज क्या क्या होते हैं? व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ वाटर? ठीक है, तो दीज इंक्लूड रेन्स, रिवर्स, लेक्स, ponds, wells, oceans and glaciers। ठीक है, ये सब क्या है? These are the sources of water। ठीक, रेन दे आर द मेन वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर। ठीक है, मोस्टली इंडिया में मॉनसून के टाइम पर आते हैं और मॉनसून कुछ ही मंथ्स के लिए रहता है। तो हम कह सकते हैं कि जो रेन वाटर होता है वो अर्थ पर कुछ मंथ्स के लिए ही आता है। रेन वाटर जो है वो लेक्स और पॉन्ड्स को फिल करता है और रिवर्स के थ्रू भी फ्लो करता है। राइट। अच्छा, रेन वाटर ग्राउंड में भी चला जाता है और एक अंडरग्राउंड वाटर सोर्स की तरह भी एक्ट करता है। ठीक है। अच्छा, दो मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री गेट अ गुड रेनफॉल मॉनसून के टाइम पे, लाइक, लेकिन वेजिटेशन कवर कम होने की वजह से जो वाटर सीप हो रहा है ना ग्राउंड में, वो वेरी करेगा। ठीक है, तो कम हो सकता है किसी किसी जगह पर। तो वहां पर क्या होगा, जहां वेजिटेशन कम होगी वहां अंडरग्राउंड सोर्स तो नहीं बन पा रहा है, तो इट रेदर फ्लोज इनटू रिवर्स। ठीक है, रेन वाटर जो कि लेक में स्टोर होता है वो हम लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ लेक्स तो नेचुरल है ही है हमारी कंट्री में, लेकिन कुछ आर्टिफिशियल लेक्स भी बनाई गई हैं ताकि उसमें हम पानी को स्टोर कर सकें, हम रेन वाटर को स्टोर कर सकें, ताकि जो डिमांड बढ़ रही है ना पानी की वो पूरी हो सके। ठीक है, सो इन फैक्ट मेनी सिटीज़ ऑफ द कंट्री, हमारी कंट्री की कई सारी सिटीज़ ऐसी हैं जो कि ऐसी लेक्स पर डिपेंड करती हैं अपने वाटर सप्लाई के लिए। ठीक है, लेकिन आप जानते हैं कि इतनी अच्छी रेंज के बावजूद वी आर नॉट एबल टू मीट द डिमांड फॉर वाटर फॉर ऑल द पीपल। आप जानते हैं क्यों? उसके कुछ रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हम इतना रैपिडली इंक्रीज कर रही है कि वाटर की डिमांड पूरी नहीं हो पा रही है। ठीक है, दूसरा, लैक ऑफ सफिशेंट वेजिटेशन कवर। जितना कम वेजिटेशन कवर होगा उतना कम पानी अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्स को बनाने में यूज होगा। ठीक है, तो वो सीप नहीं कर पाएगा, कम से कम पानी सीप करता है इनटू द ग्राउंड और ग्राउंड वाटर सोर्स बनाता है। ठीक है। अच्छा, थर्ड पॉइंट क्या है, जो HYV मतलब हाई यील्डिंग वेराइटीज होती है ना क्रॉप्स की, उनको ज़्यादा पानी चाहिए होता है इरिगेशन के लिए। सो HYV क्रॉप्स दे रिक्वायर मोर वाटर फॉर इरिगेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या रीज़न है इसका? अनट्रीटेड सीवेज।
इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो भी गंदा पानी है इंडस्ट्रीज से निकल रहा है, घरों से निकल रहा है, वो सब बिना ट्रीट हुए डायरेक्टली रिवर्स में और लेक्स में चला जाता है, जिसकी वजह से जो पानी यूजेबल फॉर्म ऑफ वाटर की अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट रीज़न है चेंजिंग लाइफस्टाइल। जितना लाइफस्टाइल चेंज होता जा रहा है ग्रेजुअली, उसकी वजह से जो वाटर का यूसेज है, कंजम्पशन है अर्बन एरियाज में, वो भी बढ़ रहा है। सो ये कुछ रीजंस हैं जो ये बताते हैं कि इतनी अच्छी रेन्स होने के बावजूद भी वाटर की डिमांड लोगों के लिए पूरी क्यों नहीं हो पा रही है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहला इंपॉर्टेंट सोर्स जो हमने देखा वाटर का वो क्या थे? रेन्स। सेकेंड इंपॉर्टेंट सोर्स, अनदर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर इज रिवर्स। ठीक है। अच्छा, रिवर्स को अपना वाटर सप्लाई कहाँ से मिलता है? मेल्टिंग ऑफ स्नो। रिवर्स को वाटर सप्लाई कहाँ कहाँ से मिल रहा है? मेल्टिंग ऑफ स्नो। ठीक है। देन स्नो कहाँ पर होगी? जो कि पीक्स वगैरह पर है। ठीक है। तो माउंटेन पर है, ग्लेशियर्स पर है, और रेन्स। ये दो मेन सोर्सेज होते हैं जिसके थ्रू पानी रिवर्स में जाता है। सो रिवर वाटर का मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है? बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स ऑन रिवर्स। ठीक है। सो इन ऑर्डर टू मेक प्रॉपर यूज ऑफ रिवर वाटर, डैम्स को कंस्ट्रक्ट किया जाता है ताकि वो वाटर के फ्लो को रेगुलेट कर सके। ठीक है। रेगुलेट का मतलब पता है आपको? आपने देखा होगा कि हम जब फैंस लगते हैं तो स्विच बोर्ड में एक रेगुलेटर लगता है फैन के लिए। क्या काम होता है उसका? जब हमें ठंड लगने लगे तो हम जो फ़ैन की स्पीड है वो कम कर सकें, और जब गर्मी लग रही हो तो हम फ़ैन की स्पीड बढ़ा सकें। तो रेगुलेटर क्या कर रहा है? इट इंक्रीजेज एज वेल एज डिक्रीजेज डिपेंडिंग अपॉन आर रिक्वायरमेंट। तो फ्लो ऑफ वाटर को रेगुलेट कर सकता है डैम। अगर हमें ज़रूरत होगी तो बढ़ा देगा, अगर हमें ज़रूरत नहीं होगी तो कम कर देगा। ठीक है। सो हमारी कंट्री में बहुत सारी रिवर्स के अक्रॉस डैम्स बने हैं। ठीक, एक लार्ज रिजर्वायर है डैम का जो कि बहुत सारा पानी स्टोर करता है, जो कि फ्लोइंग रिवर से आया है। ठीक है। ये स्टोर्ड वाटर देन डाउनस्ट्रीम फ्लो करता है हमारे अकॉर्डिंग एट द डिजायर्ड रेट। एक एग्जाम्पल है भाखरा डैम। ठीक है। इट इज द वन सच डैम विच हैज बीन बिल्ट अक्रॉस द रिवर सतलज। कहाँ बना है? अक्रॉस द रिवर सतलज इन पंजाब। ठीक है। इन द स्टेट ऑफ पंजाब, डैम्स बिल्ट अक्रॉस रिवर्स, दे आर बिग स्टोर हाउसेज ऑफ रिवर वाटर। ठीक है। सो डैम्स हमारी सोसाइटी को बहुत तरीकों से हेल्प करते हैं। तो सबसे पहला क्या है? डैम्स के एडवांटेजेस पढ़ रहे हैं हम। ठीक है। पहला क्या है कि जो वाटर होता है डैम से, उसको हम यूज कर सकते हैं फॉर इरिगेशन पर्पसेस इन द फील्ड्स थ्रू अ नेटवर्क ऑफ कैनाल्स। ये इंश्योर करते हैं कि पूरा साल क्रॉप फील्ड्स तक पानी जाए और एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इंक्रीज हो। एक एग्जाम्पल है इंदिरा गांधी कैनाल। ये भाखरा डैम से ओरिजिनेट हुई है। ठीक है। और इसी की वजह से राजस्थान के कुछ एरियाज में इतनी ग्रीनरी हो गई है। ठीक है। सो पहला था इरिगेशन। द नेक्स्ट इज इट मतलब बेसिकली इट इज सप्लाइड टू द पीपल इन सिटीज एंड टाउन्स थ्रू पाइपलाइंस आफ्टर सुटेबल ट्रीटमेंट। सो वो हम कॉन्टिन्यूस वाटर सप्लाई हो सकती है आसपास के रीजन में। continuous water supply to cities and towns। ठीक है। ये क्या क्लियर हो गया आपको? नेक्स्ट पॉइंट है द फ्लोइंग वाटर और द फॉलिंग वाटर जो डैम से आ रहा है उसको यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। ठीक है। कैसे? जो पानी तेज स्पीड से आ रहा होता है, जो डैम्स हैं उसमें लगे होते हैं टरबाइंस। ये टरबाइंस को मूव करेगा, रोटेट कर देगा, टर्न कर देगा, और इलेक्ट्रिक जनरेटर्स रन करने लग जाते हैं, जिसकी हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है। अब क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिसिटी वाटर की हेल्प से प्रोड्यूस हुई है, तो इसीलिए उसको क्या कहा जाता है? हाइड्रो
इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर हो गया ये? अच्छा, तो हमने 3 इम्पोर्टेंस देखे कि इरिगेशन, जो क्रॉप फील्ड्स हैं उनको कॉन्टिन्यूस सप्लाई मिलता है वाटर का, देन जो कॉन्टिन्यूस वाटर सप्लाई है वो लोगों को भी मिलता है टाउन्स और सिटीज़ में नियर बाय एरियाज़ के, और तीसरा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में हेल्प करता है। ठीक है, ये तो रहे एडवांटेजेस, लेकिन हाई राइज डैम्स के कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत कुछ, मतलब बेसिकली इसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी एसोसिएटेड है। ठीक है, सो वो प्रॉब्लम्स, वो डिसएडवांटेजेस क्या हैं डैम्स के? इसमें सबसे पहला आता है सोशल प्रॉब्लम्स। जिस जगह पर डैम बनेगा वहाँ पर और वहाँ के आसपास के कितने विलेजेस, कितने ह्यूमन सेटलमेंट्स को मतलब पानी में सबमर्ज हो जाएगा तो उसको वहाँ से हटाया जाता है, राइट? और कितने लोग होमलेस हो जाते हैं इसकी वजह से। सो इसकी वजह से क्या हो रहा है? सोशल प्रॉब्लम हो रही है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जिन भी लोगों को डिस्प्लेस किया जा रहा है डैम बनने की वजह से, उनको एडिक्वेट कॉम्पेंसेशन प्रोवाइड करे गवर्नमेंट, उनको रहने के लिए जगह दे, और मतलब कि वो अपनी एक नई लाइफ स्टार्ट कर सके। ठीक है, सो ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट प्रॉब्लम्स जो आती हैं वो आती हैं एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स में क्या है? जब डैम्स बनते हैं उसकी वजह से क्या होगा? डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन होता है और बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है, राइट? जब ये लॉस हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है और बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि कितने सारे फ्लोरा और फोना, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स सबमर्ज हो जाते हैं पानी के लार्ज रिजर्वॉयर में, जो कि डैम की वजह से हुआ है, जिसकी वजह से इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ जाता है। सो इट डिस्टर्ब्स इकोलॉजिकल बैलेंस। ये क्लियर हो गया? तो सोशल प्रॉब्लम्स है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स है, नेक्स्ट है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। अच्छा, अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में क्या प्रॉब्लम है ना, एक्चुअली देखो, कुछ लोगों को लगता है कि जो मतलब बोलते हैं कि कंस्ट्रक्शन अगर हाई राइज डैम्स का हो रहा है तो उसमें बहुत पैसा खर्चा होता है, पब्लिक मनी खर्चा होता है, और जबकि उससे प्रोपोर्शनेट बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि देयर कैन बी नो रियल प्रोग्रेस विदाउट बिल्डिंग डैम्स। जब तक डैम्स नहीं बनेंगे तब तक रियल प्रोग्रेस नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हमारे वाटर रिसोर्सेज को बहुत तरीके से मैनेज करता है और एट द सेम टाइम हमको इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है। ठीक है, और जिसकी तो बहुत ज़रूरत है ना, और कोई एयर पोल्यूशन भी कॉज नहीं हो रहा। ठीक है, सो बेसिकली कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स ऑन रिवर्स इज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम और नॉट? ये बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल है, एक डिबेटेबल क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन देखो अभी क्या है, जो तेरी डैम पर, गंगा रिवर पर जो तेरी डैम बनने का कंस्ट्रक्शन था, ठीक है, गंगा रिवर पर कौन सा डैम? तेरी डैम। ठीक, और जो नर्मदा रिवर पर सरदार सरोवर डैम बना हुआ है, उसकी हाइट बढ़ाने का जो था, ये बहुत ही ज़्यादा अपोज हुआ था और ये नहीं बनने दिया था। ठीक है, कौन सी रिवर पर? नर्मदा रिवर पर हाइट बढ़ाने की बात हुई थी, सिर्फ सरदार सरोवर डैम। ठीक है, सो ये दोनों का बहुत अपोज हुआ था। ठीक है, लोगों ने बहुत मना किया था, लोगों ने प्रोटेस्ट भी किए थे, नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक है, सेव द नर्मदा मूवमेंट। सो ये बेसिकली हाइट बढ़ाने के लिए किया गया था प्रोटेस्ट। तो बहुत ज़रूरी होता है कि अगर कोई डिसीजन ले रहा है कि एक नया रिवर, एक नया डैम कंस्ट्रक्ट करना है या फिर एक एग्जिस्टिंग वन की हाइट बढ़ानी है, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स क्या रहेंगे सोशल लाइफ पे और एनवायरनमेंट पर, इसको बहुत ध्यान से कंसिडर किया जाए। ठीक है, अच्छा, हमने 3 डैम्स की बात की है यहाँ पे। भाखड़ा डैम जो कि सतलज पर बनाया गया है पंजाब में, तेरी डैम जो कि गंगा रिवर के अक्रॉस बनाया गया है, और सरदार सरोवर डैम जो कि
नर्मदा रिवर के अक्रॉस बनाया हुआ है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हो गया है। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी इशू है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, वी विल ट्राई टू रिजॉल्व इट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थोड़ा सा वाटर पोल्यूशन और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में डिटेल में पढ़ें। थैंक यू।